लोगों के लिए भी शिक्षा का अधिकार मिला, समता का अधिकार मिला। सबसे बड़ा जो अधिकार मिला, मैंने कहा, हमें राजा बनने और राजा बनाने का अधिकार मिला। लेकिन जो अंधविश्वास में, पाखंडवाद में, भाग्य भगवान में, स्वर्ग नरक में, पाप पुण्य में ये अटका हुआ है, इसी में अपनी पूरी ऊर्जा, पूरा पैसा ये बर्बाद कर देता है। आज भी देश का पिछड़ा वर्ग कहने को तो सबसे ज्यादा ये ताकतवर है, सबसे ज्यादा वर्क करता है, सबसे ज्यादा हिम्मत इसके पास है, लेकिन जो अंधविश्वास में, पाखंडवाद में, भाग्य भगवान में, स्वर्ग नरक में, पाप पुण्य में ये अटका हुआ है, इसी में अपनी पूरी ऊर्जा, पूरा पैसा ये बर्बाद कर देता है। ये सही निर्णय ले ही नहीं पाता। पढ़ाई की तरफ, बच्चों की शिक्षा की तरफ ले जाने का इसको, इस अंधविश्वास से, इस मकड़जाल से निकल ही नहीं पा रहा है। इसको यह बात का विश्वास हो ही नहीं पा रहा है कि बच्चे पढ़ाई से आगे जाएंगे। इतनी तमाम सुविधाएं आ गई हैं देश के अंदर, मेडिकल सुविधाएं आ गई हैं, लेकिन आज भी यह पिछड़ा समाज जंत्र मंत्र, जादू टोना में विश्वास करता है। किसी को सांप काटता है, कोई बीमार होता है तो उसकी ओझाई सोखाई होती है, जादू टोना उसका किया जाता है। इसके चक्कर में ये दम तोड़ देते हैं, अस्पताल जाने के पहले ये ओझाई सुखाई में ही मर जाते हैं। ऐसे समय में पेरियार ललई सिंह यादव के विचारों को गांव-गांव, पिछड़े क्षेत्रों में प्रचारित करना, प्रसारित करना, यह हम पढ़े लिखे लोगों की बहुत बड़ी जिम्मेदारी बनती है। उसको समझा, और देश में जब संविधान बनने लगा तो संविधान सभा में पूरी बहस के बाद हम लोगों के लिए भी शिक्षा का अधिकार मिला, समता का अधिकार मिला। सबसे बड़ा जो अधिकार मिला, मैंने कहा, हमें राजा बनने और राजा बनाने का अधिकार मिला। हमारा चाहे वो मजदूर आदमी भी वोट डालता है, एक ही वो गिनती होती है। अनिल अंबानी, मुकेश अंबानी, अडानी, जो कि अरब पति पता नहीं वो खरब पति और कौन से पति हैं, वो भी वोट डालते हैं तो एक ही वोट वो गिना जाता है, उनका दो नहीं गिना जाता है। हमारे पास धन दौलत तो नहीं है, हमारे पास जमींदारी भी नहीं है, लेकिन हमारे पास एक ऐसी ताकत है, वो संख्या बल है। और लोकतंत्र में जहां पर शासन सत्ताएं जनता के द्वारा चुने गए लोगों से बनती है, वहां पर संख्या का सबसे बड़ा महत्व होता है। आप देखते होंगे, पढ़ते होंगे कि मूल निवासियों की, बहुजनों की संख्या इस देश में 85% है। 100 में 85 हम ही लोग हैं। जरा आप मन में कल्पना करके सोचिए कि आज के इस लोकतंत्र के दौर में ये 85% जो हमारी ताकत है, जिस दिन ये जागृत हो गई और अपने कुछ नहीं करना है, न बंदूक चलाना है, न भाला चलाना है, न बंदूक चलानी है, केवल अपने जो हमको अधिकार मिला है वोट का, इसको सही सही प्रयोग करना है, समाज के हित में प्रयोग करना है। हमारे पास इतनी बड़ी ताकत है कि आप मांगने के नहीं। हमारे महापुरुषों ने कहा था, हमारे साथियों को याद होगा कि मान्यवर कांशीराम साहब ने कहा था कि हमें मांगने वाला नहीं, देने वाला समाज बनाना है। तो ये 85% बहुजन समाज, जिस दिन इसमें जागृति आई, आपस में भाईचारा पैदा हुआ, इसने अपनी ताकत का सही जगह इस्तेमाल किया। ये 10 दिन के उस दारू और मुर्गे से बाहर निकला, छोटी छोटी लालच से जिस दिन ये बाहर निकल गया, और ये जिम्मेदारी हम सारे लोगों की है, जिस दिन ये निकला उसी दिन हमें मांगना नहीं होगा। ये चूंकि
इतिहास बताता है कि हम सारे लोग इस देश के मूल निवासी हैं। ये देश हमारा है, हमारे पुरखे इस देश पे हजारों हजार साल तक वो शासन किए हैं। हमारे पुरखों के शासन काल में ये भारत जो है सबसे बड़ा साम्राज्य था। आपका बहुत ही गौरवशाली इतिहास है, उसको ध्यान में रखते हुए आप जागृत हो करके अपने अधिकार का सही उपयोग क्या करेंगे, आने वाली जो हमारी पीढ़ी है उसको आगे ले जाने में योगदान देंगे। खास तौर से मैं युवा लोगों से ये अपील करना चाहूँगा कि आप जो है अपना समय मनोरंजन मस्ती में ना गंवाएं। समय बड़ा कीमती है और वक्त जो इस समय चल रहा है वो बहुत ही संवेदनशील है। हमें हर वक्त हर समय सजग रहना होगा। इन्हीं बातों के साथ आपने मेरी बात को ध्यान से सुना, इसके लिए धन्यवाद, आभार। जय भीम, जय भारत, जय मूल निवासी। इस वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर प्रेस करें हमारी न्यू वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। सब्सक्राइब करने के बाद ना घंटी बजा देना, ताकि जब भी मैं कोई न्यू वीडियो अपलोड करूं तो तुम्हारे फोन की घंटी भी बजे। वेलकम टू आवर YouTube channel. Don't forget to like, subscribe and share the videos.